Morning students. Today we are discuss the chapter advertising. Okay. In this chapter we will discuss about the introduction. इसमें इंट्रोडक्शन क्या है? एडवर्टाइजिंग क्या होती है? एडवर्टाइजिंग जो है वो कस्टमर को कन्विंस करती है कि वो उस प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को लें, ठीक है, ख़रीदें या उसे यूज़ करें। जो ये एडवर्टाइजमेंट है ये हम किस किस वे के साथ देख सकते हैं? न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, टेलीविज़न और रेडियो, इन सब के द्वारा हम इसे देख सकते हैं, ठीक है। इनसे हमें पता लगता है। और इसका मेन फोकस क्या होता है कि थोड़े से ही टाइम पीरियड में पूरे के पूरे लोगों के ऊपर इस मैसेज को ट्रांसमिट करना, भेजना, और इससे क्या है, ऑडियंस को इस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना, सर्विसेज के बारे में, ठीक है। इस तरह से क्या होता है रजे, समटाइम्स इट इम्पैक्ट, ये लोगों के इमोशन के ऊपर और उन लोगों को इनकरेज करती है कि वो चीज़ों को खरीदें। ओके। उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? इनका मेन पर्पज़ है कि लोगों की अटेंशन को अपनी तरफ करना, ठीक है, और फिर इससे इन्फॉर्म करना लोगों को कि वो इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करें। उसके बाद इसका मेन पर्पज़ है कि वो इस प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करें। नेचुरली जब हम कोई भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो हम उसे ख़रीदने के लिए इंस्पायर होते हैं। इंस्पायर होंगे तो ख़रीदेंगे तो उसकी क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। और जो एडवर्टाइजमेंट है वो इसके ब्रांड को बनाती है, उसकी वैल्यू को बढ़ाती है। और जो एडवर्टाइजिंग होती है वो एक्टिवली विजिबल करती है लोगों को उनकी आइज़ में, मतलब उनको दिखाती है कि कैसे कैसे प्रोडक्ट जो है वो काम आते हैं और यूज़ किए जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। जो टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है, वी विल डिस्कस अबाउट द टू टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट इज़ कमर्शियल एडवर्टाइजिंग एंड सेकंड वन इज़ सोशल एडवर्टाइजिंग। जो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग होते हैं रजे, इसमें मेन एम होता है कि हम उस प्रोडक्ट को खरीदें। और इसमें क्या है, it can cover the variety of product and services including phone, car, cloth, footwear, job, houses, education, banking, insurance and medical facility। और उसके बाद हमारे पास आती है कमर्शियल। उसके बाद हमारे पास आती है कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग में हम क्या करेंगे, अब हमारे पास आती है कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग जो है वो इसका मेन एम होता है कि कस्टमर को उन प्रोडक्ट के बारे में बताना और उन्हें परसुडिंग करना कि वो उस चीज़ को ख़रीदें, ठीक है। और इसकी एडवर्टाइजमेंट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ सकते हैं? फ़ोन्स हो गए, कार, क्लॉथ, फुटवेयर, जॉब्स, हाउसेज, एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये सभी फैसिलिटी आती हैं। जो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग होती है उसका मेन एम होता है किसी एक ग्रुप को या क्या करना, उस ग्रुप को एम्ड करना होता है, मतलब उस ग्रुप को ऐसे इन्फ्लुएंस करना, ऐसे उस पर प्रभाव पाना कि वो उस चीज़ को खरीदे। और उस ग्रुप को या तो टारगेट ऑडियंस या टारगेट पॉपुलेशन कहा जाता है, जिससे कि उस कम्युनिटी, उस ग्रुप के लोगों को इस प्रोडक्ट के लिए हमें कंपेन करना ही करना है। और इसमें वेरियस मीडियम्स पाए जाते हैं, जैसे प्रिंट मीडिया हो गया, ऑडियो विजुअल मीडिया हो गया, वर्चुअल मीडिया हो गया। जैसे प्रिंट मीडिया में क्या आएगा, न्यूज़पेपर वगैरह या मैगज़ीन वगैरह, ये सभी आ जाएंगे। ऑडियो विजुअल में टीवी, रेडियो वगैरह आ जाएंगे। और विजुअल मीडिया में हम जो आते हैं हमारे विजुअल मीडिया में, वो आ जाते हैं जैसे कि सोशल नेटवर्किंग वगैरह हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास जो मैंने आपको कहा था, फैक्ट फाइल को आप अच्छे से रीड करोगे, इसमें आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। उसके बाद हमारे पास आती है सोशल एडवर्टाइजिंग। सोशल एडवर्टाइजिंग जो है वो लोगों को अवेयर करती है, ठीक है ना, किसी भी सोशल इशू के बारे में और उनके बिहेवियर के ऊपर जो
इन्फ्लुएंस डाले, ठीक है। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव। इसमें कौन कौन से इश्यूज आते हैं, जैसे पोल्यूशन को हो गया, टेररिज्म का हो गया, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल एकता का लेकर आ गया, पोलियो इरिडिक्शन आ गया, फीमेल फर्टिसाइड हो गया, चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, ड्रग अब्यूज़ हो गया। ये सभी जो इसमें सोशल एडवर्टाइजिंग की ये जो मेन टॉपिक्स होते हैं। बट मोस्ट ऑफ अस वुड हैव बीन इग्नोरेंट। हम में से बहुत सारे लोग जो है इन इश्यूज़ को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं अगर हमारे पास कोई सोशल एडवर्टाइजमेंट ना पाई जाए इसमें, ठीक है। हैंस वी कैन से दैट द पर्पज ऑफ सोशल एडवर्टाइजिंग इज़ टू फोकस द अटेंशन ऑफ द पीपल एंड सोशल इशू विच नीड मॉस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल, ओके। उसके बाद रजे हमारे पास क्या आता है, अ वेरी पॉपुलर सोशल एडवर्टाइजमेंट ऑन द पोलियो रिडक्शन फीचर सम फेमस फिल्म पर्सनैलिटीज़। देखो रजे हमें बहुत सारी फिल्म पर्सनैलिटी के द्वारा इन सब के बारे में बताया भी जाता है। जैसे शाहरुख खान की मोस्टली टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आती है कि पोलियो की बूंद को हमें देनी चाहिए। अक्षय कुमार की भी आती है ना। ऐसे मतलब इससे हमें क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है हमें। एडवर्टाइजमेंट के साथ हमें पता लगता है कि हमें बच्चों को पोलियो की बूंद पिलानी है या कब पिलानी है, कहाँ पे ये पिलाई जाएगी, एक्सेट्रा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट फिर हमारे पास फैक्ट फाइल आते हैं। इसे अच्छी तरह से रीड करने में इसके रिगार्डिंग आपसे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चनिंग कर सकती हूँ, ओके। उसके बाद हमारे पास आती हैं एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स जैसे कि मतलब जो हमें हमारे माइंड में बार बार चलती रहती है मोस्टली, जैसे जिंगल एंड स्लोगन। कोई स्लोगन दिया जाता है या कोई जिंगल्स दिया जाता है, जैसे अमूल दूध पीता है इंडिया, है ना। ऐसी मतलब अमूल की ये क्या है, स्लोगन और जिंगल्स वगैरह मतलब साथ साथ में दी गई है, जिससे हमें उसके बारे में नॉलेज होती है कि हमें उस प्रोडक्ट के बारे में पता लगता है। उसके बाद हमारे पास आती है ह्यूमन इमोशंस जैसे कोई हमारे ग्रैंड डॉटर जो है वो ग्रैंडफादर के दोस्त के साथ जो पाकिस्तान में उससे बात करवाती है, किसके द्वारा, गूगल सर्च के इंजन के द्वारा उससे बात करवाती है। तो इस तरह से ये क्या किया गया, ह्यूमन इमोशन को बीच में लाया गया है एडवर्टाइजमेंट में। उसके बाद हमारे पास आती है ब्रांड ambassadors. Advertising also employ the brand ambassadors who are usually celebrities. The ambassador endorse the product which influence the customer's decision when purchasing it. देखो रजे जो एम्बेसडर्स होते हैं मतलब इसमें क्या किया जाता है, जो यूजली सेलिब्रिटीज़ होती हैं ना, वो कस्टमर के डिसीज़न को चेंज करती हैं, मतलब उसके बारे में ऐड देती हैं इस तरह से। और उसके बाद जैसे रिपीटेशन, हम कोई भी सीरियल या मूवी देखते हैं उसमें बार बार 5-5 मिनट की जो एड्स आती हैं, उसमें क्या है बार बार रिपीट करके उन चीज़ों के बारे में, उस प्रोडक्ट्स के बारे में हमें बताया जाता है, जिससे वो क्या होती है, रिपीटेशन होती है, जिससे हमें उसके बारे में कंप्लीट पता लगता है। उसके बाद हमारे पास आती है रजे टाइमिंग एंड स्लॉट। देखो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, शेविंग रिजोन्स, कार्स, बाइक्स आर यूजली सोन ड्यूरिंग क्रिकेट मैच। देखो जो ये मतलब जब टाइमिंग एंड स्लॉट्स पाए जाते हैं तो बहुत सारे कार्स की, बाइक्स की, जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसके साइड में जो एडवर्टाइजिंग होती है उसे हम टाइमिंग और स्लॉट कहते हैं। सर्टिफिकेशन जैसे जब डॉक्टर वगैरह या कुछ भी कोई भी पर्सन हमें किसी चीज़ के बारे में ऐड देता है ना, जैसे डॉक्टर अगर हमारे टीथ के बारे में जब कहता है कि अगर आपके टीथ में कोई भी प्रॉब्लम पाई जाती है तो आप क्या यूज़ करो, सेंसोडाइन टूथपेस्ट यूज़ करो, उसके बारे में जो बताया जाता है उसे हम सर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रजे ये सारे मतलब जो है इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो हमें बताया गया है एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट में मैंने आपको कंप्लीट रीड करवा दिया है, इसे आप एक बार रीड कर लेना, आपको इसके बारे में ओके स्टूडेंट्स, इसमें एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट आप एक बार इसे रीड कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हमारी जूम ऐप पे आप लोग उसे डिस्कस कर लेना। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।